दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस नंबर का टॉपिक और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी विशेष होती है। सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है तो आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और वो वाली डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपकी सच में लैंडिंग हुई थी इस दुनिया में। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 14 सितंबर 1990। ठीक है, अभी अगर आपको सक्सेस नंबर निकालना है तो अपनी डेट इसी तरह से लिखिए और जो ईयर है उसे कट कर दीजिए। यहाँ पर ईयर का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो आपकी डेट है और जो आपका मंथ है उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 23। अब इस 23 को सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 नंबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ का जो सक्सेस नंबर है वो है अंक 5। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ी सी इसमें ना कई सारे वेरिएशन होते हैं, इसलिए मैं आपको बड़े आराम से सिखाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000। इसका सक्सेस नंबर क्या है? पहला स्टेप, ईयर को हटा दिया, बस डेट और मंथ को ऐड कर दिया और सिंगल डिजिट में तो ये ऑलरेडी आ गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ का सक्सेस नंबर हो जाएगा नंबर 2। तो ये तो बहुत सिंपल है सक्सेस नंबर निकालना। बस इसमें एक स्पेशल केस ये आ जाता है कि लेट्स सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1986। तो ईयर तो हट गया, 20 + 2 ऐड हो जाएगा यानी कि डेट एंड मंथ और आंसर आएगा 22। जैसे ही 22 आए ना, 22 अगर आपका आ जाए वहीं रुक जाइए। आपको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है। आपका सक्सेस नंबर 22 ही है, 22 है। ये एक स्पेशल केस है। ऐसे ही एक स्पेशल केस और आता है। फॉर एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1990। तो ईयर तो हमने हटा दिया, 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। तो यानी कि 11 जब आ जाए तो आप बस वहीं पे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर दीजिए। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका सक्सेस नंबर 11 ही है। तो अभी कमेंट करिए और बताइए कि आपका सक्सेस नंबर क्या है और साथ ही साथ अपने जानने वालों का, अपने आसपास वाले लोगों का भी सक्सेस नंबर नोट कर लीजिए। अब एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये वो क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्स आपके अंदर चाहता था कि आप बड़े होकर एक ऐसे इंसान बने जैसी क्वालिटीज मैं आज डिस्क्राइब करूंगा। इनमें से अगर आप सारी बातों से रिलेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। कुछ बातों से रिलेट कर रहे हैं तो आपको उस तरफ जाना है, आपको वैसा बनना है और आपके अंदर ही है वो पोटेंशियल। वो बातें आपके अंदर भीतर ही हैं, कहीं और से सीखनी नहीं पड़ेंगी। बस उनको फ्लरिश होने का वक्त आपको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस नंबर 1 के बारे में। अगर आपका सक्सेस नंबर 1 आता है तो आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं जब भी कोई काम करेंगे कि ये काम में ना एक यूनिक टच है, एक अलग अंदाज से ये काम किया गया। इवन अगर आप किसी के बाल भी काट रहे होंगे ना, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे होंगे, काम देख के ही पता चल जाएगा लोगों को ये काम XYZ व्यक्ति ने किया है, अगर आपका सक्सेस नंबर 1 है। और आप ऐसे ही, यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप किसी भी काम को पकड़ें तो एक यूनिकनेस, एक लीडरशिप वाली बात आपके काम में रहनी चाहिए। और लीडरशिप से याद आया कि नंबर 1 वाले लोग लीडर होते ही हैं। ये उस जगह पे सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं जहां पर लीडरशिप इनके हाथों में होती है। वैसे होते अच्छे फॉलोवर भी हैं, लेकिन मन में एक आग लगी रहती है कि भैया जो राजा की गद्दी पे हमको ही बैठना है। ये नंबर 1 की खासियत है। इनोवेटर है, कुछ नया करना, कुछ नए तरीके से करना। सक्सेस नंबर अगर 1 है ना आपका, तो आप चाहेंगे ना कि आई विल डू समथिंग एल्स। इसलिए ये नंबर हमेशा स्टार्टअप की तरफ, नए बिजनेसेस की तरफ, या फिर अभी तक खानदान में कोई विदेश नहीं गया तो मैं विदेश जाऊंगा, इस तरह के काम को करता है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि आप ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल प्ले करते हैं, चाहे आप जहां पर भी बैठे हों। आप ना प्रॉब्लम सुनते हैं, मन में तुरंत आपके सोल्यूशन चलने लग जाते हैं, वो भी चारों दिशाओं में, कि ये कर सकते हैं और ये नहीं हो सकता है तो ये कर सकते हैं, फिर ये भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका निभाते हैं, चाहे आप जहां पर भी काम कर रहे हो। उसके बाद जो चीज आती है वो है फ्रीडम। आपको ना फ्रीडम बहुत पसंद है, आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है और आपकी फ्रीडम में अगर कोई बाधा बनेगा तो भैया उसकी खैर नहीं है, आप उसको नहीं छोड़ोगे, भले वो आपका कितना चाहता हो। आपको स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने वाला क्षेत्र चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है और वहां पे सबसे ज्यादा आप अच्छा महसूस करते हैं। इवन एक चीज आप और नोटिस करोगे, सक्सेस नंबर 1 अगर आपका है तो आप जब एक्साइटेड होते हो ना किसी चीज को, तब आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मनी से भी कोई एक चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है तो वो आपकी सेल्फ स्टीम है, वो आपकी ईगो है। अब यहां पर आप समझौता नहीं कर पाते हो। आप पैसा कम मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। यहां पे देखने वाली बात यह भी है कि अगर आप किसी एक ऐसे क्षेत्र में फंस गए हैं जहां पर आपके इनोवेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जहां पर आपके स्वतंत्र विचारों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप एक
ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते वहाँ पर, बस आप ज़िंदगी के दिन काट रहे होते हैं। तो अगर आपका सक्सेस नंबर 1 है तो ये आग आपके अंदर होनी चाहिए। आप ना आम तौर पे मदद नहीं मांग पाते, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं मदद मांगूंगा तो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख सकता हूँ, और इस बात से कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। बड़े आत्म प्रेरित होते हैं, यानी कि खुद से ही प्रेरणा ले रहे हैं कि कल मैंने कैसा काम किया था, आज मैं कैसा काम करूंगा, और बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। अगर बगल में कोई है बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और गलती से बॉस ने तारीफ कर दी उसकी या किसी सीनियर ने तारीफ कर दी, तो मन में आग सी लग जाती है कि इसकी तारीफ हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, मैं इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। ये कॉम्पिटिटिव नेचर इनका बचपन से होता है, पहले बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हुआ करता था, अब जाके कलीग्स के साथ हो रहा है। आपकी पूरी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स, अगर मैं पूछूं ना, ये आंखें बंद करिए और याद करिए कि सबसे अच्छे दिन आपके कौन से थे जो आपको याद हैं, तो वो दिन आपको याद आएंगे जिसमें आपने कुछ अचीव किया था। तो आपका जो ड्राइविंग फ्यूल होता है वो अचीवमेंट होती हैं। आप जब पुरस्कार मिला, जब तारीफें मिली, या जब आपने किसी एग्जाम को क्रैक कर दिया, एनीथिंग, वो चीज़ें आपको याद रहती है और उन चीज़ों के बल पर ही आपका नेचर डेवलप होता है। और अगर सक्सेस नंबर 1 है, एक लंबा टाइम निकल गया है, आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, तो आप बहुत डिप्रेस फील करने लगते हैं, आप लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि यार जब मैं कुछ अचीव करूंगा ना तभी तो लोगों के सामने जाऊंगा, तभी तो मुझे थोड़ा सा किंग जैसा फील भी होगा। तो ये है सक्सेस नंबर 1 की सारी क्वालिटीज़। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में, इनके लिए ना तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कोई काम करते हैं ना तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कहे बढ़िया काम था, अच्छा काम किया, अरे वाह क्या काम किया, ये तारीफ ये सुनना चाहते हैं। तो अगर आपके आसपास का कोई आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार सक्सेस नंबर 1 है तो उनकी जेन्युइन तारीफ कर दिया करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ना मान्यता, मतलब कि हाँ, अथॉरिटी हमेशा फील करना बेहतर लगता है। इवन इन रिलेशनशिप्स में भी जब ये होंगे ना, तो ये कि अथॉरिटी मेरे हाथ में है, कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँगा उस हिसाब से चीज़ें आगे बदलेंगी, ये इनको बहुत पसंद आता है। अब कमेंट करके बताइए कि आपने सक्सेस नंबर 1 से कितनी बातों से रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगर आपका सक्सेस नंबर 2 आ गया है तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं हर किसी पे कि यार ये व्यक्ति ना बड़ा दयालु है, इस व्यक्ति ना बड़ा बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का है और लोगों के बीच में सामंजस्य या कोलैबोरेशन बनाने के काम करता है, ज़्यादा लड़ता झगड़ता नहीं है, ज़्यादा चीची चूचू नहीं करता है, और अगर बुरा भी लग जाता है तो चुपचाप सुन लेता है और फिर उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेगा, ऐसा इग्नोर कर देगा जैसा कि कभी जानता नहीं है, लेकिन झगड़ने नहीं जाएगा, कॉलर नहीं पकड़ लेगा जाकर उसका। ये एक इमेज आप छोड़ते हो आपके आसपास जो भी रहते हैं, इसलिए जो आपकी एक इमेज बनी रहती है वो एक शांति प्रिय व्यक्ति की बनी हुई होती है आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मन में। लेकिन इसी के साथ साथ आप बहुत कूटनीति भी जानते हो, यानी कि कब कहाँ कैसे काम निकलता है, कब किसको क्या बातें बतानी है, कब चुप हो जाना है, इसका भी एहसास आपको अच्छे से रहता है। आपका स्वभाव ना पीसफुल है, सहज है, शांत है, काम नेचर के हो, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी टारगेट में फंसने की आपकी कोई वो नहीं है कि रश 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 लगा दिया कि ये टारगेट पूरा करना है, इतने पैसे इतने करोड़ छापने, नहीं। आपको पीसफुल और शांति का जीवन पसंद होता है। एक शब्द में कहूँ तो यही चीज़ है, आपसे ज़्यादा ना तनाव झेला नहीं जाता, ज़्यादा स्ट्रेस आपसे झेला नहीं जाता। अभी ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप फंस गए जहाँ पे तनाव और स्ट्रेस ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो वो आप अपना जैसा आपको नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को जब तक आप छेड़ोगे नहीं ना तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको आप बता दो कि आपको ना ये प्रोजेक्ट करने हैं, वो सुकून से शांति से अपने एक क्यूबिकल में बैठकर आराम से काम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको डंडा करते रहोगे, बार बार पोक करते रहोगे, तो ये वो काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि ये लोग ना प्रेम, लव, रिलेशनशिप्स, इनको बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए बर्थडे पे विश करना किसी को, बर्थडे पे किसी को गिफ्ट दे देना, उसके बर्थडे पे किसी को या एनिवर्सरी पे किसी को स्पेशल फील करवाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अपने साथ भी स्वाभाविक रूप से ये चाहते हैं कि मेरे भी जब कुछ स्पेशल डेज आए, स्पेशल ओकेजन्स आए, तो लोग इस बात को समझें। ये वही लोग हैं जो यारों के यार बन जाते हैं और इनसे सब दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे लोग हैं ना। इस दुनिया में लोग चंट, चालाक और तेज बनने के चक्कर में प्यारा बनना भूल गए, इनोसेंट बनना भूल गए। लेकिन अगर आपका सक्सेस नंबर 2 है तो आपकी सफलता का मतलब शांति, कामनेस और कोलैबोरेशन ही है कई सारे लोगों के बीच में। दयालु स्वभाव के हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरों से गहरे संबंध बनाने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, और यही आपका की फैक्टर है।